जी संदीप, क्या समस्या लेकर आए थे आप हमारे पास? स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी जी मुझे। कितने टाइम से थी? 4-5 सालों से। ओके, तो हमारे पास जब आपका 3 महीने का ट्रीटमेंट हो चुका है तो अभी आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कैसी है? जी अभी बिल्कुल ठीक है जी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी बट अभी बिल्कुल आराम है। तो संदीप, जब आपने डॉक्टर्स को दिखाया था तो डॉक्टर्स ने एमआरआई भी आपसे करवाई थी, तो एमआरआई की रिपोर्ट देख के डॉक्टर्स ने क्या कहा था आपको? जी एमआरआई कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको L4 और L5 में प्रॉब्लम है, तो उसका लास्ट इसका सोल्यूशन ऑपरेशन ही है। तो फिर आपको कहा कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी तो उसमें L4 L5 में कंप्रेशन तो है, साथ में एक लिगामेंट जो हमारा पोस्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है आपको, वहाँ डीजनरेटिव चेंजेस आ गए हैं। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन वहाँ पे यही निकलता है कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, उसके अलावा कोई हमारे पास समाधान नहीं है। हाँ जी, तो डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, तो अभी क्या लगता है ट्रीटमेंट के बाद में, क्या लगता है क्या इसका समाधान सिर्फ ऑपरेशन ही है? नहीं जी, ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि हालांकि मैंने भी मतलब मान ही लिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि इसका लास्ट ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। फिर मैंने कहीं और भी ट्राई किया बट वहीं भी सब ने ये कह दिया कि ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। फिर मैंने यहीं से ट्रीटमेंट लिया। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि मैं ठीक हो भी पाऊँगा कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्लिप डिस्क से परेशान रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, कमर में दर्द रहने की वजह से बेड रिडन हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे पेशेंट को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन अगर आपको डॉक्टर ये कहता है कि ऑपरेशन ही लास्ट सोल्यूशन है, तो आप एक बार इधर आइए और आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप भी मेरी तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आपने बताया था कि जब भी आपको दर्द होता था तो आप दिन में 3 से 4 बार पेन किलर ले लेते थे, तो अभी ठीक होने के बाद में क्या पेन किलर की ज़रूरत आपको लगती है कभी? नहीं जी, स्टार्टिंग में तो हाँ स्टार्टिंग में लेता था जी, मतलब पेन किलर लेनी पड़ती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और फिर उसके बाद जैसे यहीं से ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके साथ में मैं मतलब लेता था पेन किलर, बट मतलब अब मुझे बिल्कुल आराम है, मुझे कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे 3 महीने का ट्रीटमेंट हुआ तो पहले महीने में आपने पेन किलर्स कितनी बार लिए? स्टार्टिंग में 3 से 4 बार। कभी शाम को ना तो नींद आती थी तो उस टाइम ले लेता था, और एक सुबह, और जब भी दर्द होता था ना मैं एक पेन किलर ले लेता था। ओके, तो जब दर्द में आराम लगने लगा तो पेन किलर आपने फिर ड्यूरेशन क्या रहा? धीरे धीरे कम कर दी मैंने, कम करते गए थे। और कितने समय में, कितने दिन के ट्रीटमेंट में आपको ऐसा लग गया था कि आपकी पेन किलर्स बिल्कुल बंद हो चुकी है? करीब 2 महीने बाद मुझे फील हुआ अब मेरी जो पेन किलर अब बिल्कुल वो कम हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद मैंने ली नहीं फिर उसके बाद। ओके, तो हमारे पास जैसे आप आए तो ऑपरेशन वाली एक पॉइंट तो आपके माइंड में सेट हो गई थी कि अब तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो जब आपका हमारे पास आना हुआ तो माइंड सेट क्या था आपका, क्या सोचकर आप हमारे पास आए थे? मैंने सोचा चलो लास्ट होप है, ट्राई कर लें, क्या पता आराम हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन तो फिर लास्ट करवाना ही था फिर। ओके, तो शुरुआती दिनों में जब ट्रीटमेंट हमने शुरू किया तो आपको आराम कितने दिन में लगना स्टार्ट हो गया था? स्टार्टिंग में किया तब तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ी थी जी, एक बार करीब 1 महीने बढ़ी। फिर उसके बाद ऐसे ट्रीटमेंट मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने सोचा चलो ये जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करके देखते हैं। जैसे जैसे मैंने 1 महीना कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया। जैसे आपकी प्रॉब्लम बढ़ी थी तो ये चीज़ तो शुरुआत में हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम शुरुआत में बढ़ेगी। इसमें बढ़ती इसलिए है कि नर्व कंप्रेशन होता है, हमारी दवाइयाँ क्या करती हैं, उसको नर्व्स को वहाँ से निकालती हैं। तो जैसे ही आपकी नर्व्स वहाँ से रिलीज होगी तो एक बार पेन देखने को मिलता है। हाँ, स्टार्टिंग में हुई थी, फिर हाँ उसके जी। बाद धीरे धीरे आराम हो गया था। तो जैसे आपने बताया कि दर्द की वजह से आप बहुत सारे काम थे जो नहीं कर पाते थे, चल ही नहीं पाते थे, तो काम तो बहुत दूर की बात है। तो अभी क्या सारे काम आप बहुत नॉर्मली कर पाते हैं? हाँ, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं अभी काम वो कर पाता हूँ जिसके मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन ही बताया था। फिर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे खुशी होती है, मैं जो काम जो सोच रहा था वो अभी कर पाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था मतलब फ्यूचर में कभी ऐसा हो भी कि मैं ठीक हो पाऊंगा। तो इसके लिए जैसे लोगों ने कई बार फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं पेशेंट्स, या फिर आयुर्वेद में भी जाते हैं, नेचुरोपैथी में भी जाते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें भी आपने ट्राई की थी? हाँ जी, फिजियोथेरेपी भी की थी, और जैसे नॉर्मल होम्योपैथिक जो भी ये जो होते हैं ना मेडिकल स्टोर, यहाँ से भी ली, बट मुझे रिलीफ नहीं हुआ। तो हमारे हॉस्पिटल के बारे में कहाँ से पता चला था? कि मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी वीडियो आई थी, तो मैंने वहाँ से आपकी मतलब वीडियो देखी, और फिर 2-4 वीडियो और देखी मैंने। फिर उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया और फिर आपसे बात हुई, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट यहीं से शुरू कर दिया। जैसे आराम मिलने के बाद में आपकी किसी पेशेंट से बात हुई हो,
सिर्फ आप ही को आराम मिला या फिर और भी पेशेंट्स को यहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल रहा है? हाँ जी, जब मैंने जैसे सेकंड टाइम ली थी ना मेडिसिन, उस टाइम मेरी प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी, तो जैसे मेरा विश्वास और कम हो गया था कि मैं ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं। फिर मैंने मेडिसिन लेने के बाद दो मतलब यहाँ बाहर पेशेंट बैठे थे, तो उनसे कंसल्ट किया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखोगे। मैं भी हुई थी, बट अगर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। फिर जिस तरीके से संदीप चल भी नहीं पाता था, उस तरीके से आप भी ठीक हो सकते हैं। जिन पेशेंट्स को भी शार्टिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर दर्द रहता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, उठने बैठने में परेशानी होती है, वो लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आकर दिखाने में सक्षम नहीं हैं तो घर बैठे भी हमारा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं, और जैसा ट्रीटमेंट हम यहाँ सामने पेशेंट को बैठकर देते हैं वही सेम ट्रीटमेंट आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। सेम चार्जेस यहाँ रहेंगे, सेम चार्जेस ऑनलाइन रहेंगे, तो किसी भी टाइप की असुविधा होने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बहुत इजीली आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं।